बदमाशी करेगा, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, बदमाश की जगह हनुमान बेनीवाल के यहाँ पे नहीं है। और ये दिमाग से निकाल लें कि हनुमान को कोई डरा देगा। अगर किसी के पेट में दर्द है वो टेबलेट ले ले, उससे पेट ठीक हो जाएगा। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं किसी सामंत के खिलाफ बोलूं, किसी राजा के खिलाफ बोलूं, किसी जागीरदार या सामंती आदमी के खिलाफ बोलूं, तो समाज के खिलाफ थोड़ा ही हुआ। उस समय तो सामंतवाद सब जगह था। उस समय तो सारे समाजों के लोग क्या काम करते थे आप भी जानते हो। राजा तो गिने चुने होंगे। राजाओं की खिलाफत पहले भी की थी, आगे भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं चाहता राजस्थान के अंदर। मैं हमेशा भाईचारा चाहता हूं। आपको याद है मेरी गाड़ी पे अटैक किया था, भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। मैंने कभी आपको नहीं कहा कि किसी दूसरे की गाड़ी का शीशा फोड़ो, बोला क्या कभी? बोलूंगा भी नहीं। यही कहता हूं, हम सबको मिलजुल के चलना है। सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते और सारा समाज 100% साथ नहीं होता। मेरे खिलाफ मेरे ही समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, एमएलए के अंदर 5-5, 7-7 लड़ते हैं, एमपी में लड़ते हैं, यहां भी लड़ते हैं, आगे भी लड़ते हैं। दूसरे समाजों के लोग भी अपने आमने सामने जहां जहां जिन समाजों की संख्या होती है वो समाज लड़ते हैं चुनाव। लेकिन उस बात को, हर बात को अपन जातिवाद से जोड़ के देखें। और आजकल क्या एक प्रचार का जरिया हो गया सोशल मीडिया, हल्की भाषा बोल लो और बाद में कमरे में जाके पेड़ पकड़ लो। ये धंधा कर लिया लोगों ने। पहले तो बकवास कर लो, पॉपुलैरिटी मिल जाए, फिर रात को जाके पेड़ पकड़ लो और ये कह दो कि साहब रिकॉर्डिंग मत करना, गलती हो गई मेरी, मैंने गोबर खा लिया। अब क्या करो बताओ? लोगों का माफ करना पड़ता है, क्या करोगे? मार थोड़ी सकते हैं किसी को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर ये तो एक भद्दा मजाक है। ओबीसी आरक्षण का मामला आप देखिए, आपके लोग जोर जोर से ओबीसी आरक्षण के लिए कह रहे थे कि हमने कर दिया, वो कर दिया। अरे जब ओबीसी को आरक्षण मिला था, ओबीसी में जाटों को, तब आप लोग कहां थे? तब तो अशोक गहलोत के साथ थे। तब तो आप ये कह रहे थे कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तब तो हनुमान बेनीवाल जैसे लोग थे जो प्रदेश के अंदर लड़ रहे थे कि जाट समाज को आरक्षण मिले, विश्नोई समाज को आरक्षण मिले, कायम खानी को मिले, दिल्ली में जाटों को, 9 प्रदेश के जो बचे हुए जाटों को मिले, विश्नोई सिद्ध कायम खानी को दिल्ली में भी आरक्षण मिले। ये मामले उठाने वाले तो हम लोग ही हैं। ओबीसी की विसंगति के नाम से 100, 500, 1000 बच्चों को गुमराह करके क्या संदेश देना चाहते हो? और कहां परिपत्र रद्द हो गया? परिपत्र रद्द हुआ तो नहीं। ये देखिए सारी सारी भर्तियां किस तरह निकल रही है। आपको खाली बातों से, जुमलों से, हाँ ये सही बात है, 10-15 लोगों को तो रोजगार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी साथ भी तो चाहिए ना। नेताजी को 20-30 आदमियों की फौज भी चाहिए। कोई अटैक कर दे फिर वो, अगर उनको रोजगार नहीं दे तो पाड़ा बदल लेंगे। वो उन लोगों को जरूर ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, अपने साथ जो बैठे हैं उन 2, 5, 10, 15 लोगों का काम कर रहे हैं। आपका काम कोई नहीं कर रहा है। आपका काम, राज्यपाल सीबीआई को सौंप दे केस, कौन मना कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही है, गवर्नर के पास इतनी शक्तियां हैं, वो लिख दें कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो सरकार बर्खास्त भी हो सकती है। सरकारें बर्खास्त हुई है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारों को बर्खास्त किया, बीजेपी ने किया, कई सरकारें उलट पलट हुई। एमपी में किसकी सरकार थी, किसकी बन गई, महाराष्ट्र में कौन आया था, कौन मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आपके लिए कोई शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, भाषणों से काम चलाना है। सत्ता में कैसे आए? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, ये तो लड़ रहे हैं आपस के अंदर। देखिए रोज इनका मानेसर से लेके जो एक खेल देखिए, होटलों के अंदर सरकार, हर कोई लूट खसोट के अंदर लगा हुआ है। हर विधायक मंत्री कंपटीशन में लगा हुआ है। बजरीवाला लिफाफा अलग से दे देता है, कोई और माफिया दे देगा, डिप्टी एसडीएम अपने लगा लिए, मिलजुल के खा रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे गहलोत जी बैठे। मानगढ़ और दूसरी जगह प्रधानमंत्री के मैंने कार्यक्रम देखे तो अशोक गहलोत को आधा घंटा अलग लेके बात करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो भाई बताओ मुझे? क्या आपने अशोक गहलोत को आशीर्वाद दिया? क्या बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया? फिर हमें क्यों लड़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? ये जुमले नहीं है, ये हकीकत बातें हैं। कई मंत्रियों के नाम सीएम कहते हैं कि एक मंत्री जिसका नाम आ रहा है किसी कौन सी उसमें कोऑपरेटिव उसके अंदर है, संजीवनी के अंदर, मुख्यमंत्री खुद ही ट्वीट करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी आपके पास तो पूरी ताकत है, ट्वीट क्यों कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो उसके। और अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो आरोप लगाना बंद कर दो। या तो आप झूठे हो और यह अगला झूठा है। एक बात तो है कि इसमें झूठ कहां पे है।
मुख्यमंत्री को कभी किसी पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर था, वसुंधरा ने मुझे कहा आप तो आपराधिक प्रवृत्ति के हो। मैंने कहा मैडम मैं आपराधिक प्रवृत्ति का हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, और अगर आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती तो आप मेरे सीट पे आ जाओ, मुझे वहां भेज दो, अभी 1 मिनट में यही गिरफ्तार कर लेता हूं आपको विधानसभा के अंदर। तो मुख्यमंत्री होता। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री आरोप लगाए, अरे आरोप फिर हम क्या करेंगे? एक कलम की ताकत हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए कलम की ताकत, जनता की ताकत है। जन आंदोलनों से हमने हमेशा सरकारों को झुकाया। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं हो, चाहे बाड़मेर की, चाहे जालोर का इंदर मेघवाल का प्रकरण हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे दूसरे खाजूवाड़ा का मामला हो। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा, मनोहर राजपुरोहित का मामला हो, चाहे कमलेश प्रजापति का मामला हो, चाहे किसी राजपूत भाई पे संकट आया, दूसरी जाति पे संकट आया, हनुमान बेनीवाल पहला नेता है जो सबसे पहले आवाज उठाता है, सर्व समाज को साथ लेके चलूंगा और सर्व समाज को साथ लेके ही सत्ता की ओर कोई चल सकता है। और भाइयों, मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा के अंदर गठबंधन करा दिया था जातियों का वापिस। मैं तो नहीं बिगाड़ रहा हूं,